तसव्वुर कीजिए कि अगर आप अपनी ही तख्लीक करदा कहानी में कैद हो जाएं और हर रास्ता आपको उसी खौफनाक अंजाम तक ले जाए जो आपने खुद उस कहानी के लिए लिखा था। दानिश अपने दौर का एक मशहूर अफसाना निगार था, एक ऐसा लिखने वाला जो अपनी कहानियों के असर से लोगों के दिल दहला देता था। लेकिन इस बार दानिश कुछ और ही सोच रहा था। अब वो अपनी कहानियों में एक नया रंग और गहरा असर डालना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि वो एक ऐसी तन्हा जगह पर जाए जहाँ का असर उसे अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक और बेहतरीन कहानी लिखने में मदद दे। इस मकसद के लिए शारान फॉरेस्ट से बेहतर और कोई जगह ना थी। कहते हैं कि इस जंगल के अंधेरे और पुरस्रार साए इंसान के जहन पर ऐसे हावी होते हैं कि वो हमेशा के लिए इसके दिल और दिमाग में बस जाए। लेकिन दानिश इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं रखता था। चुनाचे दानिश अपना टाइपराइटर और चंद ज़रूरी चीज़ें लेकर शारान फॉरेस्ट के उस पुराने और सुनसान घर में जा पहुंचा जो कई सालों से खाली था। जंगल की गीली मिट्टी और खुशबू हवा में बसी हुई थी। दरख्तों के बायस चांद की रोशनी बहुत कम पहुंच रही थी। घर के एक कोने में दानिश ने मोमबत्ती जलाकर एक कहानी लिखना शुरू कर दी, जो एक ऐसे शख्स के बारे में थी जिसका नाम रेहान था। रेहान जो जंगल में अपने घर वापस जाने की उम्मीद में भटक रहा था। इसके पास एक पुरानी बंदूक और एक गाड़ी थी। रात बढ़ रही थी और दानिश लिखने में यूं खो गया कि हकीकत और कहानी का फ़र्क धुंधला होता चला गया। मोमबत्ती की रोशनी धीमी पड़ रही थी और आखिरकार दानिश थक कर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो दानिश अपनी कुर्सी पर नहीं बल्कि उस जंगल के बीच खड़ा था जिसे उसने अपनी कहानी में तसव्वुर किया था। इसके हाथ में एक जंगालूद बंदूक थी और नज़दीक एक पुरानी गाड़ी खड़ी थी, ठीक उसी तरह जिस तरह उसने अपनी कहानी में लिख रखा था। उसे ये एहसास होते ही झटका लगा कि अब वो सिर्फ अफसाना नहीं लिख रहा बल्कि वो उसी अफसाने का एक किरदार बन चुका था। दानिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसे अपने इर्द गिर्द वही साए नजर आए जिनका जिक्र उसने अपने अफसाने में किया था। वो साए धीमी धीमी सरगोशी करते उसके करीब आते जा रहे थे, जैसे वो दानिश को उस जंगल में कैद करना चाहते। घबरा कर दानिश गाड़ी में बैठा और गाड़ी तेजी से चला दी। गाड़ी उन अंधेरों को चीरती हुई बढ़ती गई, लेकिन साए भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। अंधेरे में भागते हुए दानिश को अपने घर का ख्याल आया। वो ये सोचकर बहुत घबरा रहा था कि अगर वो वापस ना गया तो उसकी बीवी और बच्चों का क्या बनेगा। उसे लगा कि अगर वो कहानी का अंजाम लिखे तो शायद ये भयानक ख्वाब जिसमें वो फंस चुका है ख़त्म हो जाए। रास्ते में दरख्त उसके इर्द गिर्द इस तरह आ रहे थे कि वो उसी रास्ते को बंद कर रहे हों। आखिरकार गाड़ी एक छोटी सी गली में रुक गई और दानिश ने सामने उसी पुराने मकान को देखा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। दानिश गाड़ी से निकला और तेज़ी से मकान के अंदर चला गया। मकान के एक कोने में उसी का टाइपराइटर अभी भी मौजूद था और कागज़ पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई थी, और वो लाइन थी दोस्तों, और फिर वो दरवाजे से दाखिल हुआ और अपने आप को देखने लगा। दानिश ने जल्दी से टाइपराइटर पर बैठकर लिखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला बटन दबाया वो अचानक वापस उसी मुकाम पर पहुंच गया जहां से वो गाड़ी चलाकर उस मुकाम तक आया था। जल्दी दानिश को यह एहसास हो गया कि अब वो अपने अफसाने में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, हर बार वो दोबारा उसी मुकाम पर लौट आएगा। इसके बाद आज तक किसी ने दानिश को दोबारा नहीं देखा। लेकिन अक्सर लोग ये जिक्र करते हैं कि इस जंगल से अक्सर एक गाड़ी की आवाज़ आती है, लेकिन कोई भी इस जंगल में गाड़ी पर जाता नहीं दिखता। लगता ऐसे है जैसे वक्त ने वहाँ अपनी रफ्तार हमेशा के लिए रोक दी हो। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी बहुत सारी माइंड ट्विस्टिंग और दिल को दहला देने वाली कहानियाँ मुस्तकबिल में लेके आऊँगा। शुक्रिया।